द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद। आज का लफ्ज़ है इजहार, यानी कि एक्सप्रेशन। तो फिर कायदे से तो उर्दू में जितनी भी शायरी कही गई है, तमाम A to Z जितने भी शायरों ने लिखा है, वही सब मुझे बोलना चाहिए, वही सब आपके साथ शेयर करना चाहिए। और ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए छांट के ऐसे अशार आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसी नज़में लेकर आई हूँ जिसमें एक्सप्रेशन की बात की गई है। वैसे तो बहुत सारे हैं और सारे इस एक पॉडकास्ट में आपको सुनाने पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो टॉप ऑफ द माइंड थे या जो मुझे याद थे या जो मुझे बहुत पसंद है वही आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मिसाल के तौर पे एक बहुत खूबसूरत नज़्म है शकील बदायूनी की, ताज महल। कई बार आपको सुना चुकी हूँ अपने पिछले एपिसोड्स में, आज फिर सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ चुनिंदा अशार ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको सुनने लाजमी है। खैर, एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे। एक्सप्रेस जब आपको कुछ करना होता है तो दिमाग में कुछ तो चुल होती होगी ना। अब जैसे कि गर्मी का मौसम है, अब जो क्रिएटिव लोग होंगे उनके दिमाग में चुल उठ रही होगी कि या तो कुछ लिखें या कुछ पेंट करें या कुछ बनाएं। आपने गर्मी को टैकल करने के लिए किस तरह का एक्सप्रेशन इख्तियार किया है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम पे आइए, फबीहा सैयद मेरा नाम है और मैं आपको फट से मिल जाऊंगी। बहुत एक्टिव हूँ वहाँ पे। खैर, पहला जो शेर है इजहार के ऊपर वो है खुमार बाराबंकवी का। अभी नहीं सुनाऊंगी, छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आपसे वायदा किया था कि खुमार बाराबंकवी के शेर से शुरुआत करेंगे हम इस पॉडकास्ट की। तो बात ऐसी है कि वो एक बात पे आके अटक चुके हैं और वो बात उनके मुंह से निकलती नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन दिन रात उनके अजीरन कर रखे हैं उस एक चीज ने। क्या है वो सुन लीजिए, शायर की मुश्किल आसान हो जाएगी। लिखते हैं, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। कई बार इजहार ऐसा होता है कि जान ले लेता है, होके ही नहीं देता, मुंह से निकल के ही नहीं देता है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ज़बान की नोक पर वो बात आते आते रह जाती है और फिर वापस आपके हलक में पहुंच जाती है, क्योंकि बाहर निकल ही नहीं पाती, आप उससे कुछ कह ही नहीं पाते हैं जिससे कहने में एक बात आपको जमाने लग जाते हैं। अब मतलब सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होती हैं, कई बार आपको बहुत चीज़ें नागवार भी गुजरती हैं, आपको बहुत ही जहर लगती हैं कुछ बातें, लेकिन वो तक आप कई बार मुंह से नहीं निकाल पाते हैं। सबसे बड़ी चोट जो हमारे इजहार को लगाते हैं वो है हमारे पेरेंट्स। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर ज़्यादातर देसी फैमिलीज़ का यही हाल है कि जब आप बच्चे होते हैं, आप कोई चीज़ बोलना चाहते हैं किसी रिश्तेदार के सामने, और बच्चे बड़े ईमानदार होते हैं, वो ईमानदार और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैदा होते हैं। कॉन्फिडेंस तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो ख़त्म होता रहता है। इसीलिए ये जो चोट है हमारे इजहार पे वो बचपन में ही हमें लग जाती है। आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हमारे घर में दावतें होती रहती थी, दस्तरखान बिछे रहते थे और बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा दिन होगा जब मेहमान ना आते हों। और हम पुरानी दिल्ली में रहते थे तो वहाँ पे इनवाइट करने का कोई इंतज़ार करता था नहीं, खुद ऐसे ही आ जाया करते थे। कभी कॉल भी नहीं होती थी क्योंकि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन्स का पहले इस्तेमाल इतना होता नहीं था, थे ही नहीं मोबाइल फ़ोन से पहले। तो खैर, एक थी कोई हमारी दूर पर एक रिश्तेदार, वो रात को डिनर पे आ गई। अब हमारी अम्मी ने हमारी रेल लगा दी कि चलो जी अब ये करो, अब वो करो, अब खाना हम ये पकाएंगे, हम वो पकाएंगे। रात के 8 बजे हैं, हम डिनर 8:30 बजे कर लिया करते थे, लेकिन क्योंकि वो मोहतरमा आई हुई थी इसलिए हमको पूरी मशक्क़त के साथ हमारी अम्मा ने 5 कोर्स मील बनवाने पे, मतलब अपने साथ सू शेफ बनाया हमको, जबकि हम आराम से अपनी दाल रोटी चटनी खा के सोना चाह रहे थे। अब वो आंटी आ गई, दस्तरखान बिछ गया, 9:30 का वक्त हो गया। सब कुछ करते करते अब हमारे मुंह से निकलने ही वाला था कि आंटी हमारे तो सोने का टाइम होता है। शायद निकल भी गया था, तभी हमारी अम्मी की डेथ स्केयर हमें अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से महसूस हुई और हम बिल्कुल खामोश हो गए, सहम के दहल के बैठ गए। उसके बाद जो हमको सुनाई अम्मा ने आज तक नहीं भूली मैं। वो इजहार करने पे आपको कई बार इस तरह से भुगतना पड़ता है। I don't know if it was a good lesson or bad lesson, but I just understood कि हाँ, थोड़ी सी आप में मजबूती आ जाती है ऐसी एक्सपीरियंसेस के साथ साथ।
अब अल्लाह जाने वो मजबूती किस तरह से हमारी इस वक्त मदद कर रही है, हमारी पर्सनालिटी में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट हाँ कुछ तो अच्छा किया ही होगा। लेकिन मुझे पता लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, खटक रही है, वो बोल देनी चाहिए। आई नो कई लोगों का दिल दुखता है, लेकिन कम से कम आप क्लैरिटी रखिए ना अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, और इस तरह के इजहार, एक्सप्रेशंस आर वेरी एसेंशियल फॉर हेल्दी रिलेशनशिप्स। खैर, अगला शेर आपको हम सुनाएंगे अकबर इलाहाबादी का। ये भी बड़ी ईमानदारी से इजहार ख्याल की बात कर रहे हैं कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, कि इश्क की बात अगर आप इजहार ख्याल किसी के सामने करते हैं कि भाई फला आदमी पे हमारा दिल आ गया है, तो आपको बुरी निगाहों से लोग देखेंगे ही। कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, कोई आपको इतना एनकरेज तो करेगा नहीं। बड़ा जनरलाइज करके कह रहे हैं। अकबर इलाहाबादी के ज़माने का शेर है, तो जाहिर सी बात है तब ओपनली इस तरह से इजहार मोहब्बत कोई अप्रिशिएट करता नहीं था। अप्रिशिएट तो दूर की बात, कोई समझता भी नहीं था। तो उसी के ऊपर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या अब तबीयत आप पर आई तो है। अब बेचारे करे भी तो क्या करें कि जब आप पसंद आ ही गए हैं, तो इजहार मोहब्बत से जो रुसवाई मिलती है उसका इन्हें कोई खौफ नहीं है। अब इजहार आप कभी कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं आप इसलिए कि आपको खौफ रहता है कि भाई सामने वाला पता नहीं कैसा रहेगा, हमारी बात को सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करे वो। अब इजहार हमेशा, जैसे मैंने पहले कहा, मोहब्बत और प्यार की चीज़ों में ही नहीं होता है। इजहार कई बार आपको जो बुरी चीज़ें आपको लगती हैं उनके बारे में भी हो सकता है। तो जब इतनी ओवर थिंकिंग और इतनी ओवर एनालिसिस के जाल में फंस जाते हैं हम किसी एक बात को बोलने से पहले, तो उसके ऊपर बहादुर शाह जफर का शेर मुझे बहुत सही लगता है कि हाले दिल क्यों कर करें अपना बयां अच्छी तरह, कि हम क्यों अपने दिल का हाल खोल के बयान करके अच्छी तरह सामने रख दें। हाले दिल क्यों कर करें अपना बयां अच्छी तरह, रूबरू उनके नहीं चलती ज़बां अच्छी तरह, कि जब वो सामने आते हैं तो हमारे मुंह पे मानो ताले लग जाते हैं। अब वो ताले खौफ के मारे लगते हों, कि आपको नर्वसनेस का बाउट आता हो, कि आपको मतलब कोई दूसरी वजह क्यों ना हो, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है ऐसी सिचुएशंस पे कि हाले दिल क्यों कर करें अपना बयां अच्छी तरह, रूबरू उनके नहीं चलती ज़बां अच्छी तरह। अब ये जो ओवर थिंकिंग होती है इजहार करने से पहले, जो दिमाग में आपके कशमकश चलती रहती है कि बोले नहीं बोले, कहें कि नहीं कहें, जिस तरह हम बोल रहे हैं वो तरीका ठीक है, शुड आई चूज माई वर्ड्स डिफरेंटली, विल दिस ऑफेंड देम और नॉट। तो इस तरह की जो जद्दोजहद मुसलसल दिमाग में चलती रहती है, तो इस पर भी गालिब का, मिर्जा गालिब का एक बहुत बहुत जबरदस्त शेर है। या रब वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात, या रब वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और, कि अगर मेरी ज़बां से वो बात निकल ही नहीं पा रही जो उनके दिल तक पहुंच सके, तो उनको ही कोई ऐसा दिल दे दे जहां मेरी बात घर कर जाए। अगर मेरी ज़बान में कोई कमी है, मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स में कोई कमी है, जिस तरह मैं कन्वे कर रहा हूँ अपनी बात उसमें कोई कमी है, तो या खुदा जो उनका दिल और दिमाग है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे हिसाब से ढाल ले, ताकि जो कुछ मैं कहूँ वो सीधा उनके दिल में उतर जाए, समझ जाए वो। या रब वो ना समझे है ना समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो ना दे मुझको ज़बां और। अब बात आती है उस इजहार की जिसकी मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में आपसे बात कही थी। एक बहुत तवील नज़्म है, बहुत खूबसूरत नज़्म है बाय शकील बदायूनी, इसका नाम है ताजमहल। ये एक गाना भी है, हिंदी फिल्म है एक लीडर के नाम से, और उसका ये बहुत मशहूर गाना है। मैं जैसे ही नज़्म पढ़ूंगी आप शायद गुनगुनाने लगेंगे मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं गुनगुना सकती, मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो रही है। नहीं होती तो मैं बिल्कुल आपके साथ बावाज़े बुलंद इसको गाती। लेकिन कमिंग बैक टू द नज़्म, इसका नाम है ताजमहल। शकील बदायूनी लिखते हैं, एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है।
इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, खत्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, ताज वो शमा है उल्फत के सनम खाने की, जिसके परवानों में मुफलिस भी हैं जरदार भी हैं, संग मरमर में समाये हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसां भी हैं दुश्वार भी हैं। दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ताज एक जिंदा तसव्वुर है किसी शायर का, उसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं। इसके आगोश में आकर ये गुमां होता है, जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। ये हंसी रात ये महकी हुई पुरनूर फजा, हो इजाजत तो ये दिल इश्क का इजहार करे। इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है मोहब्बत से जो इनकार करे। आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। तो कुल मिला के बात यही है कि एक्सप्रेशन एक तरह का सिंबल की शक्ल इख्तियार करता है। ताजमहल जो एक मोहब्बत का एक्सप्रेशन है, वो मोहब्बत का अब सिंबल बन चुका है। जब भी हम मोहब्बत की बात करते हैं, ताजमहल इमारतों में, मॉन्यूमेंट्स में हमारे जहन में सबसे पहले आता है। इसी तरह जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हर इंसान के लिए अलग अलग सिंबल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो इसी तरह आर्ट का कोई एक मतलब नहीं होता, आर्ट हर इंसान के लिए अलग शक्ल लेकर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। मुनव्वर राना का एक बड़ा मजेदार शेर है, वो आपको सुनाऊंगी। बहुत ही सच्ची और तल्ख बात कह रहे हैं, नॉट सो तल्ख एक्चुअली, बट ही सेज के अगर आप इश्क का इजहार करें तो भाई शक्ल से पता भी तो लगना चाहिए ना, थोड़ा तो बेचारापन होना चाहिए आपकी शक्ल के ऊपर। लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। यानी अगर किसी को इश्क है और वो इजहार कर रहा है तो चेहरे से खबरदार जो आप अच्छे और बिल्कुल हेल्दी लगे। इश्क का इजहार करते वक्त शर्त यही है कि चेहरे के ऊपर थोड़ी लाचारगी होनी चाहिए, थोड़ी बेचारगी होनी चाहिए। मतलब इनको लगता है कि जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो इश्क के क्लेम को कोई मानेगा नहीं। अब इजहार का जो प्रॉब्लमैटिक पॉइंट है वो ये है कि मोहब्बत की मैं बात कर रही हूँ कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं एंड इफ दे हैपन टू बी योर फ्रेंड, तो एक खतरा सा मंडराता रहता है। What if you lose that friend? What if that friend doesn't feel the same for you? बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे अपने आसपास के। अच्छे दोस्त होते हैं, किसी एक पार्टी को दिल आ जाता है, वो शदाई हो जाते हैं और फिर वो बोल देते हैं कि भैया ऐसा ऐसा केस है, तो दोस्ती की ऐसी की तैसी हो जाती है। शेफ्ता मुस्तफ़ा खान का इसी मौजू के ऊपर एक शेर है कि इजहार इश्क उससे न करना था शेफ्ता, इजहार इश्क उससे न करना था शेफ्ता, ये क्या किया कि दोस्त को दुश्मन बना दिया। तो इस तरह से कई बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए सोच समझ के इजहार करना चाहिए। इन द सेंस कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उस फ्रेंड का खोना, then go ahead. If you were never serious about that friendship, then yes, please go ahead and express yourself and your love for them. लेकिन अगर आपको दोस्ती प्यारी है तो ये गलती मत करिएगा। चाहे बात ना ही बढ़े आपकी, उस पे सब्र कर लीजिएगा, लेकिन दोस्ती अगर आपको अजीज है तो प्यार मोहब्बत के भाले उस पर मत मारिएगा। सच में खत्म हो जाती हैं दोस्तियां इस तरह। मुनीर नियाजी की ये नज्म शायद इसी बात पे जोर दे रही है कि पहली बात ही आखिरी थी, इससे आगे बढ़ी नहीं, डरी हुई कोई बेल थी जैसे पूरे घर पे चढ़ी नहीं, डर ही क्या था कह देने में,
खुल के बात जो दिल में थी, आस पास कोई और नहीं था, शाम थी नई मोहब्बत की। एक झिझक सी साथ रही क्यों, कुर्ब की साते हैरा में, हद से आगे बढ़ने की, फैल के उस तक जाने की, उसके घर पर चढ़ने की। जो कई सारी बातें अधूरी रह जाती हैं, कई बार यही मान लेना चाहिए कि वो बहुत बेहतरी के लिए ही हुई होंगी। क्लोजर का वेट मत कीजिए, क्लोजर ने आज तक कभी किसी का कोई फायदा नहीं किया है। आपको क्लोजर मिल भी जाएगा, फिर भी उसके बावजूद सब्र नहीं आएगा। मोहब्बत वाली चीजों में तो कभी आता है नहीं। इसीलिए अपने आप को आप थोड़ा मजबूत बनाइए और होश के नाखून ले लीजिए कि जब कोई मोहब्बत पूरी नहीं हो पाती है, जब दिल की बात उधर तक पहुंच नहीं पाती है, तो जरूर इसके पीछे कोई मसलहत ही होगी। क्योंकि अपनी करंट सिचुएशन को देख के आप जितना ही कुड़ लें, अपनी हालात को कोस लें, आप अगर यही कह लें कि हाँ जी इनसे बेहतर पार्टनर तो वही थे जो पहले हमारे पास्ट में थे, जिनके सामने हमारा मुंह नहीं खुल पाया, तो बेवकूफ़ी तो फिर आपकी ही थी। आपने फिर क्यों एड़ी चोटी का जोर नहीं मारा उनको अपनी तरफ राग़िब करने में। और जो आपके करंट पार्टनर हैं, चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, करिए गुजारा फिर। हाँ, अगर मतलब अब्यूजिव हद तक बुरे हैं तो फिर तो छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन हल्की फुल्की बातें अगर आपके मिजाज के परे हैं, आपसे मेल नहीं खा रही हैं, तो भाई हर इंसान मुख्तलिफ होता है। जिनकी आप जिक्र पास्ट में लेके बैठे हुए, अगर उनके साथ आपकी शादी हो जाती तो क्या पता इससे भी ज्यादा सर फुटअव्वल होते जितने इस वक्त हो रहे हैं। आई मीन जस्ट वन वे ऑफ थिंकिंग। आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन कई केसेस में यही मसला होता है कि पास्ट में ऐसे अटके रहते हैं कि अपना प्रेजेंट उनको नहीं दिख पाता है। प्रेजेंट चाहे कितना ही अच्छा और कितना बहाल हो सकता हो, उसका बिल्कुल ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये गलती मत कीजिएगा। चलें, इजहार के बारे में तो आपसे बात हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते दोबारा मिलती हूँ। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।